संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने अंबेडकर सर्कल पर स्थित भवन पर की प्रेस वार्ता। पेंशनरों की लंबित 8 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में दी जानकारी। नीमच शहर के अंबेडकर सर्कल पर स्थित भवन में शनिवार को संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर जानकारी दी। जिसमें संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पेंशनर संघ द्वारा लंबे समय से मध्य प्रदेश के पेंशनरों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जिसमें पेंशनर संघ द्वारा पहले शासन से अपनी 8 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की गई। जब शासन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके बाद पेंशनरों की 8 सूत्रीय वाजिब मांगों को लेकर न्यायालय में याचिका लगाई गई, जिसमें 1 मार्च 2024 को प्रदेश के पेंशनरों के पक्ष में निर्णय आया। 12 मार्च 2024 को न्यायालय ने सरकार को 3 माह में 8 बिंदुओं पर निर्णय लागू करने के लिए लिखा गया। इसके बाद 12 जून 2024 को 15 दिन का और अवसर दिया गया था, लेकिन समय अवधि में कोई भी जवाब शासन द्वारा नहीं दिया गया। कोर्ट की अवमानना की गई, जिसके बाद कोर्ट में अवमानना प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसकी सुनवाई 30 जुलाई को होनी है। इस दौरान कई पत्रकार बंधु और पेंशनर मौजूद थे। हमारे वर्षों से मतलब जो पेंशनरों की मतलब जो मांगें लंबित चली आ रही है, उन लंबित मांगों के संबंध में हम लोगों ने नया संगठन बनाया और हमारा ये संगठन कुछ 6 महीने तो हम लोगों ने बिना संगठन के ही हमने काम किया और शासन को लिखते रहे। फिर हम लोगों ने 3 जनवरी को हमारा संगठन तैयार हुआ और उन 3 जनवरी के बाद फिर हम लोगों ने 9 जनवरी को हम लोगों ने 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में शासन को लिखा। उन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के फिर हम लोगों ने कार्रवाई चालू करी और उन्हीं के आधार पर हमने न्यायालयीन कार्रवाई करी और न्यायालयीन कार्रवाई में भी मतलब अवमानना तक प्रकरण पहुंच गया। फिर भी शासन की कान पे जूं नहीं देख रही। ऐसी स्थिति में फिर हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम अब हम लोग ज्ञापन के माध्यम तो ज्ञापन हम दे नहीं सकते अभी भी, जब तक कि हमारा निर्णय नहीं हो जाता। नया कोई नई चीज़ आएगी तो हम दे सकते हैं, पर जो पुराने बिंदु उनके पर शासन कोर्ट में जा चुके हैं तो कोर्ट की निर्णय नहीं होगा। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होता तब तक हम नई बिंदु नहीं कर सकते, पुराने बिंदु को नहीं ले सकते। इसलिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी और उस प्रेस वार्ता के आधार पर हम ये चाहते हैं कि शासन तक हमारी बात पहुँचे कि अभी तक निर्णय क्यों नहीं हुआ और अवमानना तक प्रकरण क्यों पहुँच पाया और शासन क्यों नहीं सुनना चाहती है, क्यों इतनी निष्ठुर हो गई है, मतलब शासन की मतलब पेंशनरों की सुनना नहीं चाहती है। सबसे बड़ा हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है कि जब भी केंद्र सरकार मतलब घोषणा करती है महंगाई राहत की, किंतु हमारे को मतलब ये 6 महीने बाद कभी 8 महीने बाद इस प्रकार हमारा महंगाई राहत की घोषणा करती है मध्य प्रदेश सरकार। और ये मध्य प्रदेश सरकार और इनका एक सबसे बड़ा जो है कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 धारा 49(6) की आड़ ले लेते हैं और उसके तहत फिर हम लोगों को कभी 6 महीने का कभी 8 महीने का इस प्रकार हमको नुकसान पहुंचाया जाता है और आपसी सहमति का आड़ ले ली जाती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा कभी 8 महीने का कभी 6 महीने का नुकसान होता आ रहा है, जिसके कारण किसी को 2000, किसी को 5000 का, किसी को 3000 का, इस प्रकार हमारा सबका